छठ पूजा के व्रत में भूल कर भी मत कर देना ये 4 गलतियां। जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जाएं रखो पर। दोस्तों, आज हम आपको छठ पूजा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, छठ पूजा का पर्व बहुत ही ज्यादा मंगलकारी और शुभ माना जाता है। आज की वीडियो में हम आपको छठ पूजा से संबंधित बेहद ज्ञानवर्धक और खास जानकारी देंगे। दोस्तों, इस बार छठ पूजा का त्योहार बहुत ही ज्यादा पवित्र होने वाला है, इसीलिए आपको इस वीडियो को अंत तक अवश्य देख लेना है। और माताएं एवं बहनों को हम बता दें कि इस बार छठ का त्योहार साल 2024 में नवंबर 6 तारीख को या 7 तारीख को है। यहाँ बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि आखिर में छठ पूजा कब मनाई जाएगी। तो दोस्तों, छठ एक ऐसा त्योहार है जिसे हिंदू धर्म में महापर्व के रूप में जाना जाता है। इस त्योहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाने की परंपरा कई हजार वर्षों से चली आ रही है। इसकी सबसे खास बात तो यह है कि यह 4 दिनों तक चलता है। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि छठ का त्योहार किस तारीख को मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि इस बार छठ का त्योहार कब मनाया जाएगा। और दोस्तों, साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कौन सी वह ऐसी गलतियां हैं जिन्हें आपको छठ के व्रत के दिन भूलकर भी नहीं करनी है, वरना आपका छठ का व्रत पूरी तरह से खंडित हो जाएगा। यानी कि माता रानी आपसे बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे। इसीलिए अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय छठ माता। चलिए माताएं बहनों, हम आप सभी को बारी बारी से छठ पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी के बारे में बता देते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में छठ पर्व का बहुत ही खास महत्व होता है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को ये त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसे बिहार, यूपी की अधिकांश जगहों पर तो बड़ी ही भक्ति के साथ मनाया जाता है। इसे पूरे विधि विधान से मनाने की परंपरा चली आ रही है और ये त्योहार 4 दिनों तक चलता है। इसके प्रसाद को भी महाप्रसाद के रूप में जाना जाता है। इस 4 दिवसीय महापर्व में सूर्य देवता की बड़ी ही भक्ति के साथ पूजा अर्चना की जाती है। आपको बता दें कि आखिर छठ पर्व का हिंदू धर्म में क्या महत्व है और साल 2024 में ये त्योहार किस दिन मनाया जा रहा है, कब से शुरू हो रहा है। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर संध्या काल का अर्घ्य दिया जाता है। ऐसे में अगर बिहार में दिवाली का पर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा तो छठ पूजा 6 नवंबर को मनाई जाएगी। यदि बिहार में दिवाली का पर्व 1 नवंबर को मनाया जाएगा तो छठ महापर्व 7 नवंबर को मनाया जाएगा। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक लोक आस्था का महापर्व छठ कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। इस दौरान सूर्य देव की पूजा उपासना होती है। छठ की शुरुआत नहाय खाय से होती है, जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इसके अगले दिन खरना मनाया जाता है। वहीं कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को डूबते सूर्य देव और सप्तमी तिथि को उगते सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। उगते सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पूजा का समापन होता है। व्रती खरना पूजा के बाद लगातार 36 घंटे तक निर्जला उपवास करती है। छठ पर्व की शुरुआत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 7 नवंबर को देर रात 12:41 से शुरू होगी और 8 नवंबर को देर रात 12:34 पर समाप्त होगी। इसे में 7 नवंबर को संध्या काल का अर्घ्य दिया जाएगा। इसके अगले दिन यानी 8 नवंबर को सुबह का अर्घ्य दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का शेड्यूल क्या रहने वाला है, कब है नहाए खाए। दोस्तों, साल 2024 में नहाए खाए की बात करें तो ये 5 नवंबर साल 2024 को ही होगा। इस दिन मंगलवार पड़ रहा है। इस दिन से ही छठ पर्व की पूरी तरह से शुरुआत हो जाएगी। लोग इस दिन घर के सभी बर्तनों की पूरी तरह से साफ सफाई कर लेते हैं और घर की साफ सफाई का पूरी अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं।
इस दिन से व्रत रखने वाले लोग पूरी निष्ठा के साथ नियम का पालन करना शुरू कर देते हैं और खुद को अलग कर लेते हैं, यहाँ तक कि उनका बर्तन भी अलग हो जाता है और 4 दिन तक पूरे नियम पालन के साथ इस पर्व को बड़ी ही धूमधाम के साथ सच्ची श्रद्धा से मनाया जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस दिन करीब 36 घंटे तक महिलाएं व्रत रखती हैं, पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं। यहाँ तक कि कई जगह तो ऐसा भी देखने को मिला है कि मुस्लिम भी इस व्रत को बड़ी ही श्रद्धा से और भाईचारे के भाव से रखते हैं। दोस्तों, खरना कब है? 6 नवंबर साल 2024 को बुधवार के दिन खरना पड़ रहा है। इस दिन गुड़ की खीर बनाई जाती है, जिसे पूजा के बाद प्रसाद के रूप में सभी में बांटा जाता है। इस खरना को खाने के बाद ही व्यक्ति का 36 घंटे के लिए निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। दोस्तों, चूल्हे में आम की लकड़ी को जला करके ये खीर बनाई जाती है। शाम के सूर्य को अर्घ कब दिया जाएगा? तो दोस्तों, शुक्रवार को 7 अक्टूबर 2024 के दिन शाम के सूर्य का अर्घ्य होगा। 5:29 पर सूर्यास्त होगा और इस दिन सूरज देवता को शाम को अर्घ्य चढ़ाया जाता है। इस दिन शाम को सूर्य देवता को ठेकुआ, गन्ना, चावल, मिठाई समेत नाना प्रकार के फल, फूल, मेवा, मिष्ठान चढ़ाई जाती है। सुबह के सूर्य का अर्घ्य कब होगा? छठ पूजा के चौथे दिन की बात की जाए तो यह इस महापर्व का आखिरी दिन होता है। इस बार यह 8 नवंबर को शुक्रवार के दिन मनाया जा रहा है। इसमें सुबह का अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:37 पर हो जाएगा। इसी के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ खत्म किया जाता है और लोग इस महापर्व के प्रसाद को बताते हैं। भूलकर भी छठ पूजा में ये गलतियां नहीं करनी चाहिए जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, वरना माता रानी आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। नहाए खाए की छठ पूजा का आरंभ हो चुका है और 4 दिन तक चलने वाली इस महापर्व का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि छठ पूजा में भगवान सूर्य और छठी मैया की पूरी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा की जाती है। इनकी पूजा में कई चीजों का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिससे इसकी महत्वता बरकरार रह सके। दोस्तों, छठ पूजा सबसे कठिन व्रत में से एक मानी जाती है और इस पूजा में गलतियों का कोई भी कहीं पर भी बिल्कुल भी स्थान नहीं होता है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि छठी मैया बहुत उदार मानी जाती है और यह अपने भक्तों पर बहुत ही जल्दी बड़ी ही आसानी से प्रसन्न हो जाती है, लेकिन पूजा के समय कोई भी गलती से इनको नाराज कर देता है तो उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए छठ पर में छठी मैया की पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। इन चीजों को सबसे दूर रखना चाहिए। छठ पूजा में सबसे जरूरी चीज होती है पवित्रता। दोस्तों, छठ पूजा की बात तो छोड़ो, किसी भी पूजा पाठ में पवित्रता का सबसे पहला स्थान होता है। अगर आप कहीं पर भी पूजा पाठ कर रहे हैं और आपके अंदर या आपके आसपास पवित्रता नहीं है तो देवी देवता उसे पूजा पाठ को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए पूजा पाठ में पवित्रता का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है और इस बात का ध्यान रखा जाए कि पूजा में शामिल होने वाली हर छोटी छोटी चीज को गंदे व झूठ हाथों से बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि दूसरे सामान को छूकर भी छठ पूजा में शामिल होने वाली चीजों को भूलकर भी नहीं छूना चाहिए और बच्चों से भी इन सामान को दूर ही रखना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि छठ पूजा के सामान को केवल साफ सुथरा हाथों से और स्वच्छ हाथों से ही छूना चाहिए। ऐसी चीजों को ना करें। मन को अर्पित छठ पूजा में मैया को चढ़ाने वाली कोई भी चीज झूठी या फिर खंडित बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर पेड़ों पर लगे फल फूल कोई भी पशु पक्षी ने झूठ कर दिए हैं तो उसको भी छठी मैया को भूलकर भी अर्पित ना करें। फल फूल हमेशा साफ सुथरी और शुद्ध ही होने चाहिए, क्योंकि उनको छठी मैया को प्रसाद के रूप में अर्पित करने का एक नियम होता है। साथ ही ध्यान रखें कि छठ पूजा में जो चीज अपने शामिल की है केवल उन्हीं चीजों का प्रयोग करें और अपने मन से किसी भी चीज को ना चढ़ाएं। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार जिस चीज को आप छठी मैया को चढ़ा देते हैं उसे फिर हर साल चढ़ाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। छठ पूजा के समय इन बातों का ध्यान रखना। छठ पूजा के प्रसाद को कोई और नहीं बन सकता, आपको केवल व्रत रखने वाले ही बनाते हैं। यानी अगर आपने व्रत रखा है तो छठ मैया का प्रसाद केवल आपको ही बनाना है। इसलिए छठ के गीत मारबो रे सुगवा धनुक से सुगा गिरे मुरझाए उजे सुगनी जरोली वियोग से आदित हुई ना।
सहाय इसका जिक्र किया गया है। सुगवा यानी तोता ने एक बार छठ पूजा में शामिल होने वाली चीज जैसे नारियल को झूठा कर दिया था, तब उसको धनुष बाण से मार दिया गया था और फिर सुगम तोते के लिए छठ का व्रत करके विनती करती है तो मैया उसको फिर से जीवित कर देती है। इस पर्व में गाने के द्वारा पूजा में शुद्धता और पवित्रता के बारे में वर्णन किया गया है। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व में अगर जो व्रत नहीं भी रख रहे हो उनको भी लहसुन प्याज के सेवन करने से बचना चाहिए और पवित्रता का पालन करना चाहिए। इस दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो इन 4 दिनों तक लहसुन प्याज को घर में भी न रखिए। लहसुन प्याज को राक्षसी भोजन माना गया है और व्रत त्योहार में इसके सेवन करने से पवित्रता भंग हो जाती है और पाप को बढ़ाता है। छठ पूजा साधना का पर्व माना जाता है। छठ मैया की पूजा का नियम है कि जो व्रत कर रहे हो उनको बेड, गद्दा या पलंग पर नहीं सोना चाहिए। 4 दिन तक व्रत करने वाले को भूमि पर आसन बिछाकर ही सोने का नियम है ताकि व्रत करने वाला साधना को पूर्ण कर सके। इसके कई सकारात्मक फल देखने को मिले हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से भी इसका सकारात्मक असर पड़ता है। छठ पूजा में प्रयोग किए जाने वाले डाला और बर्तन पहले से प्रयोग किए गए ना हो। पूजा में शामिल होने वाली हर चीज नई होनी चाहिए। अगर आपके बर्तन धातु के बने हुए हैं तो उनको साफ करके प्रयोग में लाए जा सकते हैं, लेकिन डाला हमेशा नया ही लाना चाहिए। अगर जो लोग इनको जुटाने में असमर्थ हो तो दूसरे संपन्न लोगों को उनका सहयोग और मदद करनी चाहिए। छठ पूजा के नाम पर जो भी वस्तु घर में लाएं उसका प्रयोग पर्व समाप्त होने के बाद ही करें। उसको अलग रख दे ताकि कोई भी गंदे हाथों से छू ना ले। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि छठ के प्रसाद को अपने मन से न बढ़ाए। मान्यता है कि एक बार जिन चीजों को आप चढ़ाने लगते हैं उसे फिर हर साल चढ़ाना होता है। अंत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।